हेलो स्टूडेंट, आज हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की सेकंड मेथड देखते हैं, दैट इज़ ग्राफिकल मेथड। वी ऑलरेडी स्टडी दिस ग्राफिकल मेथड इन 9th स्टैंडर्ड। हम एक ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे दो इक्वेशन हमें दिए हैं, x प्लस वाई इज इक्वस टू 6, x माइनस वाई इज इक्वस टू 4। हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वस टू 6। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए कोई भी इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। टेबल प्रिपेयर करने के लिए x की कुछ वैल्यूज़ लेना पड़ता है। x की वैल्यू यूज़ करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें एक कोऑर्डिनेट मिलेगा एक्स वाई, दैट इज़ कोऑर्डिनेट। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू कंसिडर करते हैं 0। x की यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3। यहाँ पे मैंने 4 वैल्यूज़ कंसिडर की है, आप 3 भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू कंसिडर करते हैं 0, तो हमें y की वैल्यू मिल रही है 6। जब हमने x की वैल्यू 0 कंसिडर किए थे तो हमें y की वैल्यू मिली 6, तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया 0,6। सेम वे हम x की वैल्यू कंसिडर करते हैं 2, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 4। देन थर्ड कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम x की वैल्यू 3 कंसिडर करते हैं, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 3। फोर्थ कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू कंसिडर करते 4, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले x की वैल्यू कंसिडर की थी 0, तो हमें y की वैल्यू मिली 6, तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया 0,6। सेकेंड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू 2 कंसिडर की थी, y की वैल्यू हमें मिली 4, तो हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट हो गया 2,4। थर्ड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू 3 कंसिडर की थी, y की वैल्यू हमें मिली 3, तो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया 3,3। फोर्थ कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू 4 कंसिडर की थी, तो हमें y की वैल्यू मिली 2, तो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया 4,2। सेम वे हम सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सेम टेबल बनाएंगे। एग्जैक्टली इन द सेम वे वी हैव टू फाइंड 4 पॉइंट फॉर सेकेंड लाइन। तो सेकेंड इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं x माइनस वाई इज इक्वस टू 4। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वस टू 4। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल रही -4। सेकेंड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल रही है -3। थर्ड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2। फोर्थ कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल रही -1। तो जब हमने x की वैल्यू 1 लिए थे, y की वैल्यू हमें मिली -4। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-4। सेकेंड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू 1 हमने कंसिडर की थी तो हमें y की वैल्यू मिली -3, तो हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट हो गया 1,-3। थर्ड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू हमने 2 कंसिडर की थी तो हमें y की वैल्यू मिली -2, तो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया 2,-2। फोर्थ कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमने x की वैल्यू 3 कंसिडर की तो हमें y की वैल्यू मिली -1, तो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया 3,-1। अब इस सब कोऑर्डिनेट का यूज़ करके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ए टेबल का यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए और फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम इस टेबल का यूज़ करेंगे। ये दो टेबल का यूज़ करके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। हमने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे प्लॉट किया 0,6, 2,4, 3,3, 4,2। एक लाइन हमने ड्रॉ की, चारों पॉइंट को ज्वाइन करके एक हमने लाइन ड्रॉ की, तो ये जो लाइन हमें मिली है ये लाइन हो गया ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वस टू 6। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमने प्लॉट किया 0,-4, 1,-3, 2,-2, 3,-1। चारों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ हमें मिल गया x माइनस वाई इज इक्वस टू 4 इस इक्वेशन का। अब देखो ये जो दो ग्राफ दिख रहे हैं
ये दो ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे। ये जो पॉइंट है 5,1, इसके कोऑर्डिनेट है 5,1, एक्स एक्सिस का 5, वाई एक्सिस का 1। तो ये जो पॉइंट है 5,1, इससे हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा, ये हमेशा हमारा सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन रहेगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस आर 5,1। द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 1। इस तरीके से हम दो साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट ध्यान में रखना, जब कभी भी हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं, टेबल फाइंड आउट करते हैं, तो टेबल में ऐसी वैल्यू पुट करना x की कि हमें y की जो वैल्यू मिले वो होल नंबर मिले, फ्रैक्शन फॉर्म में ना मिले। अगर हमें कोई कोऑर्डिनेट फ्रैक्शन फॉर्म में मिलता है तो उस पॉइंट को प्लॉट करने में हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए कभी भी अगर x की वैल्यू आप कंसिडर करते हैं तो x की वैल्यू ऐसे कंसिडर करो कि y की वैल्यू हमें हमेशा होल नंबर मिले, फ्रैक्शन फॉर्म में ना मिले। इस तरीके से आप कंप्लीट 1.2 सॉल्व कर सकते हैं।